अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट के बारे में चर्चा लड़ाई बहुत देर तक चलने वाली है। अब इसमें एक साइड पे एक तरफ लोग कह रहे हैं कि देखो ये प्रेस जर्नलिज्म पे अटैक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये विंडेटा है, विच हंट है, वो अर्नब के खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ लड़ाई चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये केस में री इन्वेस्टिगेशन होना ही नहीं चाहिए था। पुलिस ने तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था पिछले साल अप्रैल 2019 में। तो यहाँ पे ये केस वो कह रहे हैं कि कोई कोई बेसिस नहीं है, इसलिए ये होना ही नहीं चाहिए। दूसरे साइड पे लोग कहेंगे पर अगर आप इस मामले को ठीक से देख लो तो शुरू तो होता है क्योंकि अन्वय नायक जो यहाँ पे डिसीज्ड है, जिनकी मौत हुई थी, जिन्होंने अपनी जान ली थी, उन्होंने तो अपने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिया था। 3 लोग को नेम किए थे उसमें, अर्नब गोस्वामी और 2 और लोग जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे और उनके लिए काम उन्होंने किया था। और वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे तो इसलिए वो सुसाइड नोट में अर्नब का नाम है। तो ये बेसिस केस तो हो ही नहीं सकता है। और ये याद रखो कि ये सुसाइड नोट 2018 से है, 2018 मई से है। और उस टाइम तो महाराष्ट्र में दूसरी गवर्नमेंट थी, ये जो करंट एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की जो गवर्नमेंट है जिसके खिलाफ अर्नब जा रहे हैं, जिनके बीच में ये टक्कर है, वो तो उस टाइम था ही नहीं पावर महाराष्ट्र में। तो पर प्रॉब्लम यह कि ये क्या, ये सुसाइड नोट को अगर हम देखें तो इसका वैल्यू क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, खास है क्या कि यहाँ पे सुसाइड नोट में अर्नब का नाम था? क्या वही सफिशिएंट होगा, वही काफी होगा दिखाने के लिए कि अर्नब को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए अरेस्ट किया जाए और उसको प्रोसिक्यूट किया जाए? तो हम देखते हैं इसको, अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पुराने जजमेंट से देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है इस इशू के बारे में। तो सवाल का जो छोटा सा जवाब दे, जल्दी से जवाब दे, तो यही है कि सुसाइड नोट अपने आप ही काफी नहीं है। अगर किसी को एक सुसाइड नोट में नाम लिखा है कि उन्होंने इसके वजह से मैंने अपनी जान ली है, वो काफी नहीं है। पर ऐसे क्यों? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखें, वहां से ये पता चल जाता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को प्रूव करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, उसके लिए एक बहुत हाई स्टैंडर्ड है। हम ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं कि किसी ने किसी के सुसाइड, किसी की खुदकुशी को इंस्टिगेट किया था और उनके वजह से किसी ने जाके खुदकुशी किया है। क्योंकि अगर कोई स्टैंडर्ड हाई नहीं होगा तो बहुत आराम से कोई भी बोल सकता है कि अच्छा, इसने किसी ने खुदकुशी कर ली, उसके फैमिली मेंबर, उसके दोस्त, उसके जो प्यार था वहां पे, उसके वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तो कोई भी हो सकता है इसमें इम्प्लिकेट ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी सालों से एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड बना के रखा है। एम मोहन वर्सेस स्टेट में उसको पूरी अच्छी तरह से समराइज किया गया था। तो उसमें उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आपको देखना है कि 2 चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए कि इंटेंशन, उनके मन में इंटेंट होना चाहिए, जो लॉ में, कानून में हम मेंस रिया कहते हैं, वो होना चाहिए कि किसी को इंस्टिगेट करे कि वो अपनी जान ले। साथ में कुछ एक्शन भी होना चाहिए। यही नहीं होना चाहिए कि तुमने सोच के रखा था, आपने सोचा था कि अच्छा ठीक है कुछ कर लेते इसके बारे में, इसको अपनी जान लेने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए आपने कुछ एक्शन लिया। जो अक्यूज्ड है उसने कुछ एक्शन लिया होना चाहिए इस मामले में। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतना हाई स्टैंडर्ड है, इसको दिखाने के लिए आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा। सुसाइड नोट काफी अपने आप ही काफी नहीं हो सकता है। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने एक्चुअली इसको डायरेक्टली, उन्होंने ये मामले को उनको एक्चुअली रूलिंग देना था। 2018 में एक केस था AR माधव राव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि क्यों बस अगर किसी का नाम सुसाइड नोट में आया, वो उतना काफी नहीं होगा दिखाने के लिए कि उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया था। आपको और भी एनालिसिस करना पड़ेगा। जो सुसाइड नोट में जो लिखा है उसको देखना है, फिर देखना है कि उसमें क्या इंक्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या क्या लिखा है, उससे क्या एविडेंस मिल जाता है, उससे क्या पता चल जाता है कि आपने, कि जो अक्यूज्ड है उन्होंने क्या क्या इसमें किया था, क्या वो एक्चुअली इंस्टेट करने की कोशिश कर रहे थे। जो एनालिसिस है ये काफी, ये भी छोटी चीज नहीं है कि बस अच्छा देख लें कि अच्छा नोट में काफी 1-2 चीज लिखी है, चलो हो गया काम। आपको एक्चुअली एविडेंस के साथ उसको असेस करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का एक जो पंजाब हरियाणा के जजमेंट में ही उन्होंने देखा था कि वहां पे एविडेंस नहीं था दिखाने के लिए ये। फिर उन्होंने, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट देखेंगे, गुरचरण वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2016 से है, उसमें उन्होंने बोला कि देखो उस केस में भी उन्होंने ये स्पेसिफिकली बोला था कि आपको देखना है कि क्या क्या काम किए थे अक्यूज ने, जिसके वजह से
ऐसे हो जाए कि जो डिसीज्ड है, जिन्होंने अपनी जान ली, उनके पास और कोई चारा नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट का फिर से उन्होंने यहाँ पे एक बहुत हाई स्टैंडर्ड लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट है इसी साल से, जून 2020 में, जहां पे उन्होंने बोला कि आपको एक्शन देखना चाहिए कि क्या ठीक साफ साफ जो अक्यूज है उन्होंने इसको इंस्टिगेट किया था, गोड किया था, इनकरेज किया था कि वो अपनी जान ले ले। तो ये सब बहुत हाई स्टैंडर्ड है। अगर हम इसको अर्नब के केस में देख लें तो फिर क्या पता चलता है। सुसाइड नोट में लिखा है कि अर्नब गोस्वामी और 2 और लोग जो थे उनको उन्होंने अपने ड्यूज पे नहीं किए थे। अर्नब गोस्वामी की कंपनी जो ARG आउटलायर, जो रिपब्लिक टीवी का पेरेंट कंपनी है, उसने 83 लाख पे नहीं किया था। ये जो अन्वय नायक और उनकी जो माँ है कुमुद नायक, उनका एक कंपनी था कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी का जो मुंबई में स्टूडियो है उसको डिजाइन किया था। तो वो कह रहे हैं कि 83 लाख का पेमेंट उन्होंने नहीं किया था इसके, और साथ में और भी लोग थे जिसके और भी अमाउंट थे, और इसके वजह से उनको और कोई चारा नहीं रह गया था। अब ये काफी होगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर आपको दिखाना है, आपको दिखाना पड़ेगा कि अर्नब गोस्वामी को पता था कि अगर पेमेंट नहीं करूंगा इनका हालत इतना खराब हो जाएगा। उनको कुछ डिलिबरेटली उन्होंने ऐसे किया था कि हमने पेमेंट नहीं किया था। ये सब चीजें को दिखाने के लिए काफी डिफिकल्ट था। ये जो इंटेंशन जो है, जो मानसिक जो रोल है यहाँ पे, वो उसको दिखाने में बहुत डिफिकल्टी होता है ऐसे केसेस में। तो अगर बेसिकली बस ये सुसाइड नोट के साथ जाओ तो काफी नहीं होगा। यहाँ पे रिपब्लिक तो कह रहे कि उन्होंने मोस्टली पेमेंट कर ही लिया है, पर रायगढ़ पुलिस अब कह रहे कि देखो हमने एक्चुअली इसको इन्वेस्टिगेट किया, हमें पता चल रहा है कि पेमेंट नहीं हुआ था। साथ में वो कह रहे हैं हमारे पास और भी एविडेंस है, हमारे पास विटनेसेस है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सब चीजें आ जाए तो फिर पुलिस कह सकता है कि देखो हमारे पास एक्चुअल केस है। अगर वो इसको ठीक से ना कर पाए तो यहाँ पे काफी डेंजरस सिचुएशन है पुलिस के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए, क्योंकि ये ट्रायल तक की बात छोड़ो कि वहां तक पहुंचे और फिर वो बोले कि एविडेंस नहीं है, वो तो शुरू में ही FIR भी क्वॉश हो सकता है। अगर चार्जशीट जो चालान लेके जा रहे हो कोर्ट में देने के लिए कि केस प्रोसीड हो जाए, चार्जेस फ्रेम करे, वो भी वहां उसी स्टेज पे रुक सकता है अगर उनके पास सफिशिएंट एविडेंस ना हो। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या एविडेंस और आ जाता है। सुसाइड नोट का इंपॉर्टेंस तो ये है कि हम ये तो बोल सकते हैं एटलीस्ट कि ये तो बिल्कुल बेसलेस केस नहीं है, पर वो अपने आप ही काफी नहीं होगा और भी एविडेंस को देखना पड़ेगा इस केस में।